नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम ऑलरेडी बड़ा यहाँ पर फुल रिवीजन वीडियो बना रहे थे, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द्विचर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 10th में बड़ा फुल रिवीजन के साथ साथ में यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हम एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस गारंटी देता हूँ, बड़ा शर्त इतनी है कि वीडियो को अच्छी तरीके से आपको देखना होगा, क्योंकि मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन पर्पस यही है कि आप लोगों को जो भी सवाल मैं भी कराऊँ और वो 100% आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम में आपको बैठा बैठा इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% मिल जाए, इसकी गारंटी मैं फुल लेता हूँ। बस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है और जितना हो सके बेटा, जितना सवाल मैं कराऊं उससे ज़्यादा सवाल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर बच्चों? और हालांकि बेटा एग्जाम में ये 4 नंबर का इसका वेटेज है, टोटल ये 4 नंबर का आता है, जिसमें से एक MCQ आता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। सर कौन से सेक्शन में पूछा जाता है? तो बच्चों ये पूछा जाता है सेक्शन नंबर C में पूछा जाता है। कौन से सेक्शन में पूछा जाता है? सेक्शन नंबर C में पूछा जाता है। बच्चों मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से नंबर पे पूछा जाता है बेटा। तो बच्चों गाला में देखो, मार्वल में देखो, लिबर्टी में देखो, ब्रेथ में देखो, आपको 27 नंबर पे आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर का 27 नंबर पे आपको 100% देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों? सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कितने मेथड है इस चैप्टर में। तो बच्चों इस चैप्टर में 4 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है बेटा, उसे कहते हैं विलोपन की विधि, जिसे गुजराती में कहते हैं लोपनी रीत एंड इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आई होप तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर दिया है बेटा, दूसरा इसको कहते हैं प्रतिस्थापन की विधि, जिसे गुजराती में कहते हैं आदेशनी रीत और इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? चलिए, एंड थर्ड नंबर का यहाँ पर होता है ब्रज गुणन की विधि, जिसे गुजराती में कहते हैं चौकड़ी गुणाकार रीत और इंग्लिश में कहते हैं बड़ा इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर हो गया बच्चों? एंड लास्ट बड़ा आपको वहाँ पर टेबल दिया होगा, टेबल नंबर, सारणी नंबर आपको 3.4, पेज नंबर आपको 51 पे मिल जाएगा। और वो वाला बड़ा उसमें से एक सवाल आना 100% फिक्स होता है, गारंटेड बड़ा 110% गारंटेड बड़ा वो सारणी आपको पढ़ लेना है। 100% उसमें से MCQ भी और उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं फिक्स बड़ा। सारणी आपको, वो बॉक्स आपको, वो टेबल आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। क्लियर बच्चों? चलिए एक एक करके बड़ा यहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चन में कंप्लीट करवाऊंगा और ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लेने वाले हैं पहला मेथड, जिसका नाम है विलोपन की विधि। फिर से बता रहा हूँ, क्या लेने वाला बेटा? विलोपन की विधि लेने वाला हूँ। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? 2x + 3y = 11 और 2x + -4y = -24 हल कीजिए। इनमें m या मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। बच्चों यहाँ पर कौन से मेथड से करना है इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया है। और सवाल के अंदर याद रखना बच्चों, अगर किसी भी मेथड के बारे में कुछ भी नहीं बोला ना, तो एनीवन आप कोई भी मेथड लगा करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बच्चों? यही मेथड को मैं आपको तीनों मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम करने वाले हैं विलोपन की विधि। अब बच्चों यही क्वेश्चन गुजराती में कैसे लिखा होगा उसे भी मैं समझा देता हूँ। देखो बच्चों, गुजराती में ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला है? विलोपन की विधि यानी लोपनी रीत, एलिमिनेशन मेथड करना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले इसको करना है, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? दूसरा समीकरण। क्लियर? अब बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2 लिखा है ना बच्चों, ये 2 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है? 2 यहाँ पर करना है। और ये जो 2 लिखा है बेटा, इसका मल्टीप्लाई आपको ये वाले घर में करना है। मतलब ये वाले नंबर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और ये वाला नंबर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? अब क्या करना है बच्चों? ये 2 का गुणा 2 में करो, कितना होगा बच्चों? 4 होगा। अब 2 का गुणा 3 में करो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर। फिर 11 को गुणा 2 में करो, क्या होगा? 11 दूनी 22।
क्लियर हो गया। अब वापस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा बच्चों 4x माइनस, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा 8y, सॉरी यहाँ पर भी क्या है y, बराबर 24 दूना कितना होगा बच्चों 24 दूना होगा 48। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। ये हो जाए बच्चों, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखना है साइन में चेंजेस करना है। क्या करना है साइन में चेंजेस। तो यहाँ पर माइनस है तो बच्चों क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस। अब क्या करना है बच्चों, ये सेम सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर नया वाला साइन देखना है, पुराना वाला भूल जाने का, नया वाला प्लस, और प्लस कितना होगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो 6 में 8 जोड़ो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 14y बराबर। अब बच्चों ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस कितना होगा प्लस, तो 48 प्लस 22 कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये 14 गुणाकार में बराबर किस साइड जाएगा तो क्या होगा भागाकार में, तो y बराबर 70/14। ठीक है, तो यहाँ पर 14 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 14 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 70। तो कितनी बार में कट रहा है 5 बार में। क्लियर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद ये जो y है ना तो लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और अपने क्या लिखेंगे समीकरण 1 में मुक्ता, और इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों। चलिए अब जो समीकरण y बराबर जहाँ पर होगा वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। अब जहाँ पर y दिखाई देगा वहाँ पर क्या लिखना है आपको 5 लिखना है। तो 2x प्लस 3y की जगह पे लिखेंगे 5 बराबर 11, फिर 2x प्लस 5×3 बराबर 11। अब ये प्लस का है बच्चों, बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 2x बराबर 11 माइनस 15। तो 2x बराबर 11 में से 15 क्या कितने बचेगा बच्चों माइनस का 4। अब चलिए यहाँ पर 2 गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो x बराबर -4/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है x बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 2। देखो चलो देखते हैं आगे सवाल के अंदर क्या बोला है। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए अब यहाँ पर बोला है m निकालने के लिए, तो m का समीकरण यहाँ पर क्या दिया है y बराबर mx प्लस 3 लिखा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ा, यहाँ पर y दिया है तो y की जगह पर y की वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 बराबर m, और x की जगह पर क्या लिखेंगे -2 प्लस क्या हो जाएगा 3। अब बच्चों यहाँ पर देखो 5 बराबर यहाँ पर क्या होगा -2m प्लस 3। अब बच्चों ये प्लस का है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब 5 में से 3 माइनस करो बच्चों कितना हो जाएगा 2 बराबर 2m। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये माइनस ये गुणाकार में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागाकार में, तो 2/2 माइनस का बराबर m। तो 2 से 2 कटा है बच्चों कितना आएगा m बराबर -1 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। m की वैल्यू निकालना था, हमने m निकाल दिया। आई होप आपको ये विलोपन की विधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और बच्चों आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा IMP था, आप लोगों को मैंने करवा दिया। अब बड़ा इसके जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना और उसे आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। क्लियर बच्चों, होमवर्क लिख लो पहले फटाफट। देखो बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है बेटा आपको होमवर्क में करना है और विलोपन की मेथड से करना है। आई होप आप लोगों को थोड़ा डाउटफुल लग रहा होगा कि सर ये वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बच्चों यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर बराबर की साइड है तो इसको बराबर की साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको बटे देख करके आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है, बट सच कहते हो बच्चों बहुत ही ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपको आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अगर ना समझ में आए बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन एक बना दूंगा। अभी